बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक जिसमें 1.2 थ्योरम और 1.3 थ्योरम दी हुई है, विच इज ऑल्सो अवर एग्जाम्पल, जिसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दोनों थ्योरम्स है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 आ जाइए। प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। आ जाइए, इसका सोल्यूशन करते हैं अभी। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको पूछा जाए कि प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें कुछ नहीं होता। हमें जो ऊपर ये जो मैंने दो थ्योरम्स बोली हैं ये सेम ही है। अगर आपको ये आता है कि थ्योरम नंबर 1.3 √2 को इरेशनल प्रूव करो, तब भी आप सेम ही करके आओगे। अगर आपको ऊपर वाली थ्योरम दी जाती है आप तब भी सेम ही करके आओगे। तभी मैंने आपको सीधा ही एग्जाम्पल नंबर 5 पे ले आई, बिकॉज थ्योरम नंबर 1.2 और 1.3 में इतना कुछ खास है नहीं। ये दोनों हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 के बेसिस पे है। चलिए आ जाइए। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारा √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम कि जो √3 है वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। हमने कहाँ से स्टार्ट करा कि अज्यूम करते हैं कि चलो √3 रैशनल है। फिर अगर रैशनल एंड पे नहीं निकला तो हम बोल देंगे कि हाँ जी वो इरेशनल है। ठीक है, तो अगर बेटा √3 हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। √3 रैशनल नंबर कब होगा, जब वो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी उसको बोलेंगे ना कि हम दिस इज रैशनल नंबर। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आया, q√3। तो p की वैल्यू क्या आई हमारी, q√3। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लिखोगे ओके, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। तो p का स्क्वायर करो बच्चों, क्या आएगा, p²। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, q का तो स्क्वायर ही आएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा, ओनली 3। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या हमारे पास क्या आया, p² इज इक्वल्स टू 3q²। अभी लिखो क्या आया, p² इज इक्वल्स टू 3q²। तो क्या लिखेंगे, दिस p², बताओ, डिविजिबल बाय 3। अगर ये जो p² है ये हम 3 नीचे डिवाइड में लेके आ सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे कि दिस p² इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर कल्ली p भी डिवाइड करेगी p, देयरफॉर p डिवाइड्स बाय 3। अगर p² 3 से डिवाइड कर सकती है तो कल्ली p भी 3 से डिवाइड करेगी। तो क्या लिखेंगे, p² डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p डिवाइड बाय 3। देयरफॉर अगर ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं तो हम p को क्या लिख सकते हैं, 3c। एंड c क्या है, कांस्टेंट। कि अगर मान लो, अब सपोज करो हमारे पास 27, एक मान लो p की वैल्यू 27 है, 27 3 से डिवाइड करेगा, 27 किसका स्क्वायर है, 27 नहीं, हम इस यहाँ पे 80 कितना मानोगे, हम यहाँ पे मानते हैं 9। ठीक है, चलो अभी 9 कहते 3 से डिवाइड कर रहा है, ओके कर रहा है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 से डिवाइड करेगा, यस। तो वही चीज लिखिए कि अगर p² 3 से डिवाइड करता है तो p 3 से भी डिवाइड करेगा, और p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 3c, और c हम कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3c। तो अगर हम इन दोनों की स्क्वायरिंग करें, अभी करो स्क्वायरिंग, ये इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किसकी, इक्वेशन नंबर 2 की। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आएगा p² इज इक्वल्स टू 9c²।
अभी क्या लिखेंगे, कौन डिवाइड कर रहा है, 9, तो करो। यहाँ पे आप लिखो ऊपर पी स्क्वायर किसके इक्वल था, 3 क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पुट करो, हम क्या लिखोगे कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ पे पुट करो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 c स्क्वायर, 3 कैंसिल, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 c स्क्वायर। अभी कौन किसको डिवाइड कर रहा है, अभी जो 3 है किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को। आप क्या लिखोगे, नाउ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल by 3, therefore q is divisible by 3, therefore q is equals to 3c। हम ये लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि हम यही लिख सकते हैं, बट ये हो नहीं सकता। therefore a and b have at least 3 as a common factor। तो हम मतलब but this is contradict the fact that p and q को प्राइम, तो p और q तो को प्राइम हुए नहीं। तो अगर को प्राइम नहीं हुए तो हमारी जो हमने जो असम्पशन मानी थी कि जो हमारा अंडर रूट p है वो रैशनल नंबर है, तो वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आया सभी बच्चों को कि हम कैसे करेंगे। मैं ये एक बारी आपको इससे भी समझा देती हूँ। हमने प्रूव करना था कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने अज्यूम करा कि अंडर रूट 3 रैशनल है। अगर रैशनल है तो हमको इसका a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b अंडर रूट 3। दोनों की तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3b² इज इक्वल्स टू a। जिसके साथ 3 लगा होगा वो दूसरे को डिवाइड करेगा, तो क्या लिखेंगे, a² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 3। तो a को क्या लिख सकते हैं हम, 3c के इक्वल। a की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a² इज इक्वल्स टू 9c²। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a² की वैल्यू कितनी है, 3b²। तो हमने इसको पुट कर दिया, 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b² इज इक्वल्स टू 3c²। अभी c जो 3 है वो c के साथ लगा है, तो डिवाइड किसको करेगा, दूसरे वाले को। तो b² इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आंसर लास्ट पे क्या आया कि देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो होना नहीं चाहिए। फैक्टर्स किसमें होंगे, जब कोई चीज क्या होगी, कॉम्पोजिट नंबर। जो फैक्टर्स क्या होंगे कॉमन, जब उसमें क्या होंगे, हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। पर हम क्या मान के चले थे कि जो ए एंड बी है वो क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये तो हमारी जो अजम्पशन थी उसको क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल। तो हमने ये चीज इस अकॉर्डिंग प्रूव कर दी कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। समझ आई सभी बच्चों को ये बात कि हमने कैसे प्रूव करा अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इसके बाद आ जाएगी बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, विच इज 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव। आपका 6th क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करोगे, जैसे कि हमने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि आप बिल्कुल सेम करोगे। इसके बाद जब आपने उसको प्रूव कर दे कि हाँ ये इरेशनल है, इसके बाद आप ये चीज लिखोगे। देखो क्या लिखना है कि लेट अस अज्यूम कि 5 माइनस अंडर रूट 3 रैशनल है। हमने ऊपर भी ऐसा ही करा था। अगर ये रैशनल है तो हम उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो अंडर रूट 3 को पहले साइड पे निकालो। अंडर रूट 3 साइड पे निकलेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, 5 माइनस a ओवर बी, यही आएगा। इसको एलसीएम लो, 5b माइनस a ओवर बी। ओके, पहले बताओ सभी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है कि अंडर रूट 3 कैसे आया 5b माइनस a के इक्वल, पहले सभी कमेंट करके बताओ मुझे।
सारे कमेंट करो कि यस मैम समझ में आ रही है ये बातें, क्योंकि बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं बारी बारी पूछ रही हूँ। समझ में आया? लास्ट पे क्या लिखा कि √3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a ओवर b। ओके, इसके बाद सॉरी हाँ a ओवर b। ओके, तो ये हमें ये तो पता है कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल। ठीक है, हम इसको इरेशनल प्रूव कर देंगे बस, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। तो क्या मान के चलेंगे कि √3 इसके इक्वल है, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होएगा। तो आप मान के चलो, लेट अस अज्यूम √3 is a rational number, √3 is equals to p over q। इसके बाद आप सॉल्व करो, लास्ट पे आप प्रूव कर दोगे कि √3 इरेशनल नंबर है। अगर ये √3 रैशनल है तो ऊपर वाला भी रैशनल होएगा। लास्ट पे हेंस प्रूफ लिख के इस क्वेश्चन को आप बाइंड अप करोगे। समझ में आई सभी बच्चों को कि कैसे करनी है ये चीजें? ओके, अब हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 7। ये भी बेटा सेम है, दोबारा से मैं आपको करके बताती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रूव करना है कि 3√2 इज इरेशनल। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम कि 3√2 क्या है, रैशनल। यस, वेरी गुड, 3√2 इज रैशनल। तो 3√2 किसके इक्वल आ गया, a बाय b के। a किसके इक्वल आ गया, b 3√2 के। इतनी बात हुई क्लियर? हमें √2 अकेला चाहिए। √2 अकेला कब होएगा, जब a के नीचे हम 3b लिख देंगे। फिर हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम a over 3b and √2 is rational। तो रैशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 इज इक्वल्स टू p ओवर q। इसके बाद जो हमने पीछे करा था दोबारा करके बताऊं, तो करो, p इज इक्वल्स टू q √2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो क्या लिखोगे कि 2p स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, therefore p is divisible by 2, therefore p is equals to 2c। इसके बाद इसको स्क्वायरिंग करो, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन से p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इससे क्या आएगी, 2q स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। 2c के साथ लगा हुआ है तो ये कोई क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, सभी बताओ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यू इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सभी बताओ। मुस्कान आप बताइए, p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2। अगर p एंड q का कॉमन फैक्टर है, इट मींस ये प्राइम नहीं है। हम क्या मान के चले थे कि ये प्राइम है, therefore √2 is irrational। if √2 is irrational तो ये पूरी वैल्यू 3√2 ये भी क्या होगी, irrational। लास्ट पे लिखोगे hence proved। सभी बच्चों को समझ आई है बातें, कैसे आप करोगे? सभी ध्यान से देखो ये सारी चीजें कि कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आई सभी बच्चों को कि 3√2 को हमने कैसे इरेशनल प्रूव करा? ओके, तो हम इस क्लास को बाइंड अप करते हैं। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज 1.2, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, लास्ट हम एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम इस क्लास को बाइंड अप करते हैं। जाने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।